हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ज्वाइन विद रोजगारशाला में। आज की वीडियो में मैं आपके लिए जो हमारी घटना चक्र के इतिहास की सीरीज चल रही है उसी सीरीज को आगे बढ़ा रहा हूं। तो मैंने जैन धर्म और बौद्ध धर्म को करा दिया है। आज है आपका शैव तथा भागवत धर्म। आज मैं पहले इस टॉपिक का जो रिवीजन नोट्स है उसको कराऊंगा। इसके बाद जितने भी PYQ हैं इस टॉपिक से संबंधित उन सभी को कराऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल ज्वाइन विद रोजगारशाला को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी कर सकते हैं वीडियो को और कमेंट भी कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। भागवत धर्म से वैष्णव धर्म का विकास हुआ। परंपरानुसार इसके प्रवर्तक वृष्णि सातत्व वंशी कृष्ण थे। छांदोग्य उपनिषद और तैत्तिरीय आरण्यक के अंतिम अंश में उन्हें देवकी पुत्र कहा गया है। इन्हें घोर अंगीरस का शिष्य बताया गया है। कृष्ण के अनुयायी उन्हें भागवत पूज्य कहते थे। इस कारण उनके द्वारा प्रवर्तित धर्म की संज्ञा भागवत हो गई। आगे देखते हैं। ऋग्वेद में विष्णु का उल्लेख आकाश के देवता के रूप में हुआ है। उत्तर वैदिक काल में तीन प्रमुख देवता प्रजापति, रुद्र एवं विष्णु थे। विष्णु को लोग पालक एवं रक्षक मानने लगे। पतंजलि ने वासुदेव को विष्णु का रूप बताया है। विष्णु पुराण में भी वासुदेव को विष्णु का एक नया नाम विष्णु पुराण में भी वासुदेव को विष्णु का एक नाम बताया गया है। इस प्रकार जब कृष्ण विष्णु का तादात्म्य नारायण से स्थापित हुआ तब वैष्णव धर्म की एक संज्ञा पांचरात्र धर्म हो गया। भागवत धर्म तथा वासुदेव की पूजा का उल्लेख महर्षि पाणिनि ने किया है। उन्होंने वासुदेव के उपासकों को वासुदेवक कहा है। यह धर्म प्रारंभ में मथुरा एवं उसके आसपास के क्षेत्रों में प्रचलित था। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज के अनुसार सूरसेन मथुरा के लोग हेराक्लीज के उपासक थे। हेराक्लीज से तात्पर्य वासुदेव कृष्ण से ही है। मथुरा से इस धर्म का प्रसार धीरे धीरे भारत के अन्य भागों में हुआ। भागवत धर्म से संबद्ध प्रथम उपलब्ध प्रस्तर स्मारक विदिशा यानी कि बेसनगर का गरुड़ स्तंभ है। इससे पता चलता है कि तक्षशिला के यवन राजदूत हेलियोडोरस ने भागवत धर्म ग्रहण किया तथा इस स्तंभ की स्थापना करवाकर उसकी पूजा की थी। इस पर उत्कीर्ण लेख में हेलियोडोरस को भागवत तथा वासुदेव को देवसेवस अर्थात देवताओं का देवता कहा गया था। अपोलोडोटस के सिक्कों पर सबसे पहले भागवत धर्म के चिन्ह मिलते हैं। महाक्षत्रप षोडशकालीन मौर्य मथुरा पाषाण लेख में पंचवीरों संकर्षण, वासुदेव, प्रद्युम्न, सांब तथा अनिरुद्ध की पाषाण प्रतिमाओं को मंदिर में स्थापित किए जाने का उल्लेख मिलता है। कुषाण शासक हुविस्क तथा वासुदेव द्वारा विष्णु पूजा का पता चलता है। गुप्त नरेश वैष्णव मतानुयायी थे तथा उन्होंने इसे अपना राजधर्म बनाया था। अधिकांश गुप्त शासक परम भागवत की उपाधि धारण करते थे। विष्णु का वाहन गरुड़ गुप्त शासकों का राज चिन्ह था। महरौली स्तंभ लेख में उल्लेख मिलता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने विष्णुपद पर्वत पर विष्णु ध्वज की स्थापना करवाई थी। स्कंदगुप्त के भीतरी स्तंभ लेख यानी कि गाजीपुर में विष्णु की मूर्ति स्थापित किए जाने का उल्लेख है। जूनागढ़ लेख से ज्ञात होता है कि चक्रपालित ने सुदर्शन झील के तट पर विष्णु की मूर्ति स्थापित करवाई थी। देवगढ़ की मूर्ति में विष्णु को शेषशायी पर विश्राम करते हुए दिखाया गया है। अमर सिंह ने अपने ग्रंथ अमरकोश में विष्णु के 42 नामों का वर्णन किया है। बेंगी के पूर्वी चालुक्य शासक वैष्णव मतानुयायी थे। गुप्तों के समान ही उनका राज चिन्ह गरुड़ था। राष्ट्रकूट नरेश दंती दुर्ग ने एलोरा में दशावतार का प्रसिद्ध मंदिर बनवाया था। इस मंदिर में विष्णु के 10 अवतारों की कथा मूर्तियों में अंकित है। क्षेमेंद्र रचित दशावतार चरित्र में विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन मिलता है। अलवार संतों द्वारा दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार किया गया। अलवार शब्द का अर्थ होता है ज्ञानी व्यक्ति। अलवार संतों की संख्या 12 बताई गई है। इनमें विशेष रूप से उल्लेखनीय है पोयगई, पूड़म, पेय, तिरुमंगई, आंडाल, नम्मालवार आदि। अलवार संतों में एकमात्र महिला साध्वी आंडाल थी। चोल काल में वैष्णव धर्म के प्रचार का कार्य अलवारों के स्थान पर आचार्यों ने किया। आचार्य परंपरा में प्रथम नाम नाथ मुनि का लिया जाता है।
इन्हें मधुर कवि का शिष्य बताया जाता है। इन्होंने न्याय तत्व की रचना की। पुराणों में विष्णु के 10 अवतारों का विवरण प्राप्त होता है। वे हैं मत्स्य, कूर्म तथा अथवा कच्छप, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध एवं कल की यानी कि कल की अवतार भविष्य में होने वाला है। भगवान विष्णु ने दैत्यराज हिरण्याक्ष का वध करने के लिए बाराह रूप धारण किया था तथा उसके चंगुल से धरती को छुड़ाया। ऐसी कल्पना की गई कि भगवान विष्णु हाथ में तलवार लेकर श्वेत अश्व पर सवार होकर पृथ्वी पर अवतरित होंगे। भागवत अथवा पांचरात्र धर्म में वासुदेव कृष्ण की उपासना के साथ ही 3 अन्य व्यक्तियों की उपासना की जाती थी। इनके नाम हैं नंबर 1 संकर्षण यानी कि बलराम, वसुदेव और रोहिणी से उत्पन्न पुत्र। दूसरा है प्रद्युम्न, कृष्ण और रुक्मणी से उत्पन्न पुत्र। तीसरा है अनिरुद्ध, प्रद्युम्न के पुत्र। इन चारों को चतुर्व्यूह की संज्ञा दी जाती है। वायु पुराण में इन चारों के साथ सांब, कृष्ण और जामवंती से उत्पन्न पुत्र को मिलाकर पंचवीर कहा गया है। भागवत संप्रदाय में नवदा भक्ति का विशेष महत्व है। वैष्णव धर्म के प्रमुख आचार्य हैं रामानुज, मध्व, वल्लभ, चैतन्य आदि। आगे देखते हैं वैष्णव धर्म से संबंधित प्रमुख मंदिर, यानी कि सबसे पहले मंदिर फिर उसके स्थान, यानी कि जगन्नाथ मंदिर यह पुरी ओडिशा में है। दशावतार मंदिर यह देवगढ़ उत्तर प्रदेश में है। विष्णु मंदिर ये तिंगवा मंदिर मध्य प्रदेश में है। और आपका फिर दूसरा विष्णु मंदिर ये ऐरण मध्य प्रदेश में है। और फिर द्वारकाधीश मंदिर यह मथुरा उत्तर प्रदेश में है। और फिर दूसरा द्वारकाधीश मंदिर यह द्वारका गुजरात में है। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल ज्वाइन विद रोजगारशाला को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर सकते हैं वीडियो पर, कमेंट भी कर सकते हैं। आगे देखते हैं। शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा जाता है। शिव के उपासक को शैव कहा जाता है। शैव धर्म भारत का प्राचीनतम धर्म है। इसका संबंध प्रागैतिहासिक युग तक है। सिंधु घाटी के लोग शिव की पूजा करते थे। इसका प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुद्रा है जिस पर योगी की आकृति बनी है। योगी के सिर पर एक त्रिशूल जैसा आभूषण है तथा इसके 3 मुख हैं। मार्शल महोदय ने इसे शिव से संबंधित किया है। ऋग्वेद में शिव को रुद्र कहा गया है जो अपनी उग्रता के लिए प्रसिद्ध है। रुद्र को समस्त लोकों का स्वामी वाजसनेयी संहिता के शतरुद्रीय मंत्र में कहा गया है। अथर्ववेद में उन्हें पशुपति, भव, सर्व, भूपति आदि कहा गया है। पतंजलि के महाभाष्य से पता चलता है कि 2री सदी ईसा पूर्व में शिव की मूर्ति बनाकर पूजा की जाती थी। महाभाष्य में शिव के विभिन्न नामों का उल्लेख मिलता है। ये प्रमुख नाम हैं रुद्र, महादेव, गिरीश, भव, सर्व, त्र्यंबक आदि। कुषाण शासकों के सिक्कों पर शिव, वृषभ और त्रिशूल की आकृतियाँ मिलती हैं। उदयगिरी गुहालेख से पता चलता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के प्रधानमंत्री वीरसेन ने उदयगिरी पहाड़ी पर एक शैव गुफा का निर्माण करवाया था। कुमारगुप्त के समय में खो तथा करमदंडा में शिवलिंग की स्थापना करवाई गई थी। गुप्त काल में नचना कुठार में पार्वती मंदिर तथा भूमरा में शिव मंदिर का निर्माण कराया गया था, यानी कि करवाया गया था। कालिदास ने कुमार संभव में शिव की महिमा का गुणगान किया है। चंदेल शासकों द्वारा खजुराहो का प्रसिद्ध कंदरिया महादेव मंदिर निर्मित कराया गया था। राष्ट्रकूटों के समय में एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर निर्मित कराया गया था। पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार दक्षिण भारत में नैयारों यानी कि नैनारों द्वारा किया गया था। नैनार संतों की संख्या 63 है। इनमें त्रिज्ञान, सुंदर, मूर्ति, समबंदर, अप्पार, मणिकवाचगर आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। इनके भक्ति गीतों को एक साथ देवारम में संकलित किया गया है। दक्षिण भारत में चोल शासक शिव के अनन्य उपासक थे। चोल शासक राजराज प्रथम ने तंजौर में राजराजेश्वर मंदिर निर्मित करवाया था। राजराज प्रथम ने बृहदीश्वर अथवा राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। कुलोतुंग प्रथम एक कट्टर शैव था। इसने शिव के प्रति अतिशय श्रद्धा के कारण चिदम्बरम मंदिर में स्थापित विष्णु की प्रतिमा को उखाड़कर समुद्र में फेंकवा दिया था। शैव धर्म से संबंधित देश के विभिन्न भागों में स्थित 12 ज्योतिर्लिंग है, यानी कि सोमनाथ, नागेश्वर जो कि द्वारका के समीप है, केदारनाथ, विश्वनाथ जो कि काशी में है, वैद्यनाथ, महाकालेश्वर जो कि उज्जैन में है, ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश में, भीमेश्वर नासिक, त्र्यंबकेश्वर जो कि नासिक में है, घुमेश्वर
घुसमेश्वर जो और मल्लिकार्जुन जो कि आंध्र प्रदेश में है, और रामेश्वरम। आगे देखते हैं दोस्तों, अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल ज्वाइन विद रोजगारशाला को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर लीजिए, वीडियो को कमेंट भी कर सकते हैं। आगे देखते हैं, वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है। ये हैं शैव, वासुपति, कापालिक एवं कालामुख। पाशुपति संप्रदाय की उत्पत्ति ईसा पूर्व 2री शताब्दी में हुई थी। पुराणों के अनुसार इस संप्रदाय की स्थापना लकुलिस अथवा लकुली नामक ब्रह्मचारी ने की थी। इस संप्रदाय के अनुयायी लकुलेश को शिव का अवतार मानते हैं। कापालिक संप्रदाय के उपासक भैरव को शिव का अवतार मानकर उनकी उपासना करते थे। इस मत के अनुसार सुरा का सेवन करते हैं एवं मांस खाते हैं, शरीर पर शमशान की भस्म लगाते हैं तथा हाथ में नरमुंड धारण करते हैं। भवभूति के मालती माधव नाटक से पता चलता है कि श्रीशैल नामक स्थान कापालिकों का प्रमुख केंद्र था। कालामुख संप्रदाय अति मार्गी होने के कारण शिव पुराण में इसके अनुयायियों को महाव्रत धर कहा गया है। यानी कि कालामुख संप्रदाय अति मार्गी होने के कारण शिव पुराण में इसके अनुयायियों को महाव्रतधर कहा गया है। शैव धर्म का ही एक संप्रदाय लिंगायत अथवा वीर शैव था। इसका प्रचार 12वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में व्यापक रूप से हुआ। वसव को इस संप्रदाय का संस्थापक माना जाता है। शैव धर्म का एक नया संप्रदाय कश्मीर में विकसित हुआ। यह संप्रदाय शुद्ध रूप से दार्शनिक या ज्ञान मार्गी था। नाथ पंथ संप्रदाय 10वीं सदी के अंत में मत्स्येंद्रनाथ ने चलाया। इसमें शिव को आदिनाथ मानते हुए 9 नाथों को दिव्य पुरुष के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। बाबा गोरखनाथ ने 10वीं 11वीं शताब्दी में इस मत का अधिकाधिक प्रचार प्रसार किया। आगे शैव धर्म से संबंधित प्रमुख मंदिर यानी कि मंदिर और उनके स्थान, यानी कि राजराजेश्वर मंदिर यह तंजौर तमिलनाडु में है। शिव मंदिर यह भूमरा मध्य प्रदेश में है। नटराज मंदिर यह चिदम्बरम तमिलनाडु में है। और विरूपाक्ष मंदिर यह हम्पी कर्नाटक में है। और विश्वनाथ मंदिर यह वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। आगे देखते हैं, शाक्त संप्रदाय के लोग भक्ति को इष्ट देवी मानकर पूजा करते थे। शैव धर्म के साथ शाक्त धर्म का घनिष्ठ संबंध रहा है। शाक्त धर्म की प्राचीनता भी शैव धर्म के समान प्रागैतिहासिक युग तक जाती है। सैंधव सभ्यता में मातृ देवी की उपासना व्यापक रूप से प्रचलित थी। मातृ देवी की बहुसंख्यक मूर्तियां खुदाई में प्राप्त हुई हैं। वैदिक साहित्य में सरस्वती, अदिति, उषा, लक्ष्मी आदि देवियों के विषय में सूचना मिलती है। देवी महात्म्य का विस्तृत वर्णन महाभारत तथा पुराणों में प्राप्त होता है। देवी की उपासना 3 रूपों में की जाती है। ये रूप हैं शांत या सौम्य रूप, उग्र या प्रचंड रूप और काम प्रधान रूप। सौम्य रूप की प्रतीक उमा, पार्वती, लक्ष्मी आदि हैं। उग्र रूप की प्रतीक चंडी, दुर्गा, भैरवी, कपाली आदि हैं। कापालिक एवं कालमुख संप्रदाय के लोग देवी के उग्र रूप की आराधना करते हैं। वैष्णो देवी का मंदिर देवी के सौम्य रूप का मंदिर है। कोलकाता स्थित काली देवी के उग्र रूप का प्रतिनिधित्व करता है। असम का कामाख्या मंदिर देवी काम प्रधान प्रतिनिधित्व करता है, काम प्रधान रूप का प्रतिनिधित्व करता है। प्रतिहार शासक महेंद्रपाल के लेखों में दुर्गा की महिषासुरमर्दिनी, कांचन देवी, अम्बा आदि नामों की स्तुति मिलती है। राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष महालक्ष्मी का अनन्य भक्त था। संजन लेख से ज्ञात होता है कि उसने एक बार अपने बाएं हाथ की अंगुली काटकर देवी को चढ़ा दिया था। श्री हर्ष ने अपने ग्रंथ नैषधीय चरित में सरस्वती मंत्र की महत्ता का प्रतिपादन किया। संप्रति शाक्त उपासना के 3 प्रमुख केंद्र हैं। ये है कश्मीर, कांची तथा असम स्थित कामाख्या। असम स्थित कामाख्या कौल मत का प्रसिद्ध केंद्र है। आगे देखते हैं, शाक्त धर्म से संबंधित प्रमुख मंदिर यानी कि मंदिर और स्थान, जैसे कि वैष्णो देवी का मंदिर यह जम्मू में है। दूसरा है विंध्यवासिनी देवी का मंदिर, यह विंध्यांचल में है। तीसरा है 64 योगिनी का मंदिर, यह भेड़ाघाट मध्य प्रदेश में है। और अगला है पार्वती मंदिर, यह नाचना कुठार मध्य प्रदेश में है। अगला है कामाख्या मंदिर, यह असम में है। और फिर अगला है दक्षिणेश्वर काली मंदिर, यह कोलकाता में है। दोस्तों, इस टॉपिक से जितना भी रिवीजन नोट्स था मैंने वो आपके लिए करा दिया है।
अब इसी टॉपिक के जो PYQ हैं उनको देखते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल ज्वाइन विद रोजगारशाला को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आगे देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के विश्वोत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युग्मों के चक्र का क्रम इस प्रकार है। तो इस क्वेश्चन का सही विकल्प आंसर सी हो जाएगा, यानी कि कृत, त्रेता, द्वापर और कली। इस क्वेश्चन का विश्लेषण देखते हैं। प्राचीन भारत की विषयोत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युग्मों के चक्र का क्रम इस प्रकार है, कृत, सतयुग, त्रेता, द्वापर एवं कलियुग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था। इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, मत्त मयूर। इसका विश्लेषण है, प्राचीन भारत में मत्त मयूर नामक शैव संप्रदाय का उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वर यानी कि अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधा पार्वती प्रतीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, देव और उसकी शक्ति का योग। इस क्वेश्चन का विश्लेषण है, प्राचीन काल में अर्धनारीश्वर के रूप में भी शिव की कल्पना की गई, जो पुरुष एवं प्रकृति अथवा देव और उसकी शक्ति के योग को दर्शाता है। शिव और पार्वती की संयुक्त मूर्तियां गुप्त युग में और उसके परवर्ती युग में विशेष रूप से उकेरी गई। इस संयोग का वर्णन कालिदास ने कुमार संभवम में अत्यंत यत्नपूर्वक किया। शिव और पार्वती का परस्पर इतना तादात्म्य हुआ कि दोनों की सन्निहित मूर्ति अर्धनारीश्वर के रूप में समाज में चल पड़ी। अगला क्वेश्चन है, नैनार कौन थे। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, शैव। इसका विश्लेषण देखते हैं। पूर्व मध्यकाल में भक्ति भावना का प्रचार प्रसार मुख्यतः दक्षिण भारत में विशेषकर तमिल भाषी क्षेत्र में हुआ। तमिल भाषी क्षेत्र में भक्ति भावना को लोकप्रिय बनाने में 2 संप्रदायों की प्रमुख भूमिका रही। भगवान विष्णु की उपासना करने वाले विष्णु भक्त अलवार कहलाए और शिव की उपासना करने वाले भक्त शिव भक्त नैनार कहलाए। इन्होंने ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत प्रेम और समर्पण से मोक्ष प्राप्ति का मार्ग बताया और जाति प्रथा एवं इसकी कठोरता का विरोध किया। अगला क्वेश्चन है, यानी कि नैनार कौन थे। तो इस क्वेश्चन का सही विकल्प ऑप्शन बी हो जाएगा, शैव धर्मानुयायी। इसका विश्लेषण देखते हैं। इसका विश्लेषण हम पिछले वाले क्वेश्चन में देख चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अलवार संत नहीं था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, तिरुज्ञान। इसका विश्लेषण देखते हैं। पोएगई, पूडम एवं तिरुमंगई अलवार संत थे, जबकि तिरुज्ञान नैनार संत थे। अगला क्वेश्चन है, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका देन अत्यधिक था। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, गुप्त। इसका विश्लेषण देख लेते हैं। भागवत अथवा वैष्णव धर्म का चरमोत्कर्ष गुप्त राजाओं के शासनकाल में हुआ। गुप्त नरेश वैष्णव मतानुयायी थे तथा उन्होंने इसे अपना राजधर्म बनाया था। अधिकांश गुप्त शासक परम भागवत की उपाधि धारण करते थे। विष्णु का वाहन गरुड़ गुप्तों का राज चिन्ह था। अगला क्वेश्चन है, भागवत धर्म के प्रवर्तक थे। इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, कृष्ण। इसका विश्लेषण है, परंपरानुसार भागवत धर्म के प्रवर्तक वृष्णि यानी कि सात्वत वंशी कृष्ण थे, जिन्हें वसुदेव का पुत्र होने के कारण वासुदेव कृष्ण कहा जाता है। वे मूलतः मथुरा के निवासी थे। छांदोग्य उपनिषद में उन्हें देवी की पुत्र कहा गया है तथा घोर अंगिरस का शिष्य बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, छांदोग्य उपनिषद। अगला क्वेश्चन है, वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, भागवतों ने। इसका विश्लेषण देखते हैं। वैष्णव धर्म का प्रारंभिक रूप भागवत धर्म के अंतर्गत देवकी पुत्र भगवान वासुदेव कृष्ण के पूजन में दर्शित होता है, जो संभवतः 6ठी सदी ईसी पूर्व के पहले स्थापित हो चुका था। वासुदेव जो कृष्ण का प्रारंभिक नाम था, पाणिनि के युग में प्रचलित था। उस युग में वासुदेव की उपासना करने वाले वासुदेवक भागवत कहे जाते थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देवता को कला में हल किए गए प्रदर्शित किया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बलराम। इसका विश्लेषण है, भारतीय सांस्कृतिक परंपरा के अनुरूप कला में हल किए गए कृष्ण के भाई बलराम को प्रदर्शित किया गया है। उन्हें हलधर के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भागवत धर्म यानी कि भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 9। इसका विश्लेषण है, भागवत संप्रदाय में मोक्ष प्राप्ति के लिए नवदा भक्ति को मान्यता दी गई है। अगला क्वेश्चन है,
हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख संदर्भित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, केवल वासुदेव से। इसका विश्लेषण है, भागवत धर्म से संबद्ध प्रथम उपलब्ध प्रस्तर स्मारक विदिशा बेस नगर का गरुड़ स्तंभ है। इससे पता चलता है कि तक्षशिला के यवन राजदूत हेलियोडोरस ने भागवत धर्म ग्रहण किया तथा इस स्तंभ की स्थापना करवाकर उसकी पूजा की थी। इस पर उत्कीर्ण लेख में हेलियोडोरस को भागवत तथा वासुदेव को देवस अर्थात देवताओं का देवता कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य है? इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख। अगला क्वेश्चन है, भागवत धर्म का ज्ञात सर्वप्रथम अभिलेखीय साक्ष्य है? इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, बेस नगर का गरुड़ स्तंभ। अगला क्वेश्चन है, बेस नगर अभिलेख का हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था? इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, तक्षशिला। अगला क्वेश्चन है, विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, 12। तो इसका विश्लेषण देखते हैं। भगवान विष्णु ने दैत्यराज हिरण्याक्ष का वध करने के लिए 12 रूप धारण किया था तथा उसके चंगुल से धरती को छुड़ाया था। पौराणिक चित्रों में 12 भगवान धरती को अपने दांतों के ऊपर संतुलित कर सागर से निकालते हुए दर्शाए गए हैं। इस अवतार में मानव शरीर पर 12 का सिर और 4 हाथ हैं, जो कि भगवान विष्णु की तरह शंख चक्र गदा और पद्म लिए हुए दैत्य हिरण्याक्ष से युद्ध कर रहे हैं। अवतार क्रम में यह विष्णु का तीसरा अवतार माना गया है, अतः विकल्प सी सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदायों में कौन सा विभेदक लक्षण है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, वेदों की प्रामाणिकता में आस्था। इसका विश्लेषण देखते हैं। राममूर्ति पाठक भारतीय दर्शन की समीक्षात्मक रूपरेखा के अनुसार आस्तिक और नास्तिक संप्रदाय के वर्गीकरण का आधार कभी वेद प्रमाण में विश्वास रहा है तो कभी ईश्वर की सत्ता में विश्वास। परमलोक की मान्यता भी इस वर्गीकरण का आधार रही है, किंतु वेद प्रमाण में विश्वास ही इस वर्गीकरण का सर्वसम्मत आधार बना। अर्थात आस्तिक संप्रदाय वे हैं जो वेदों की प्रामाणिकता को मानते हैं तथा नास्तिक संप्रदाय वे हैं जो वेदों की प्रामाणिकता को नहीं मानते, अतः विकल्प सी सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व देता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, यानी कि भगवत गीता। इसका विश्लेषण देखते हैं। गीता में ज्ञान, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व दिया गया है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा निम्नलिखित श्लोक में इन तीनों का महत्व प्रतिपादित किया गया है। ये श्लोक है, ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासने तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थः मय्यावेशि चेतसामः। तो इसका अर्थ है, इस श्लोक के माध्यम से कर्म, भक्ति तथा ज्ञान की महत्ता को प्रतिपादित किया है, जबकि अद्वैत वेदांत में शंकराचार्य ने केवल ब्रह्म को सत्य माना है, ईश्वर को नहीं। वेदांत में केवल भक्ति की प्रधानता है तथा विशिष्टाद्वैतवाद वेदांत में भी केवल भक्ति को महत्व दिया गया है। मीमांसा केवल कर्म का प्रतिपादन करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न अधोलिखित में से कौन एक गीता की मुख्य शिक्षा है? इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, निष्काम कर्मयोग। आगे देखते हैं। इस क्वेश्चन का विश्लेषण है, गीता का कर्मयोग निष्काम कर्मयोग है। निष्काम कर्मयोग का अर्थ है कि हम कर्म को सदैव साध्य के रूप में देखें, उसे कभी भी साधन के रूप में ना ग्रहण करें। हम कर्म तो करें किंतु कर्म फल में आसक्ति ना रखें। गीता के निष्काम कर्मयोग में ज्ञान, भक्ति एवं कर्म का समन्वय होता है। गीता की मुख्य शिक्षा निष्काम कर्मयोग का आदेश है। गीता स्वयं विभिन्न योग मार्गों का तुलनात्मक अध्ययन करके निष्काम कर्मयोग की श्रेष्ठता को स्वीकार करती है। आधुनिक युग में लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी आदि विचारकों ने कर्मयोग, विशेषतः निष्काम कर्मयोग को ही गीता की मुख्य शिक्षा स्वीकार किया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन प्रस्थानत्रयी में सम्मिलित नहीं है? इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, भागवत। इसका विश्लेषण देखते हैं। उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवत गीता को वेदांत की प्रस्थानत्रयी कहा जाता है, क्योंकि ये वेदांत के सर्वप्रमुख ग्रंथ हैं। इनमें भी उपनिषद मूल प्रस्थान है और शेष दो उन पर आधारित माने जाते हैं। वेदांत के आचार्यों में जिन्होंने ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखकर अपने अपने वेदांत संप्रदायों की प्रतिष्ठा की है, उनमें शंकराचार्य सबसे प्राचीन है। अगला क्वेश्चन है, वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में
संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, नैमिषारण्य। इसका विश्लेषण है, उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद के नैमिषारण्य में 60,000 मुनियों का निवास स्थान माना जाता है। यहीं पर सुत गोस्वामी ने सैनिक एवं अन्य मुनियों के समक्ष संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन तब किया था जब वे यज्ञ संपन्न कर रहे थे। इसके पूर्व महाभारत कथा का वाचन वैशंपायन ने राजा जन्मेजय के लिए किया था। अगला क्वेश्चन है, रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, किष्किंधा कांड। आगे देखते हैं इसका विश्लेषण है, रामायण के रचयिता वाल्मीकि थे। संस्कृत भाषा में रचित इस आदि काव्य में कुल 7 कांड यानी कि अध्याय हैं, 7 कांड अध्याय हैं। इसका 14 कांड किष्किंधा कांड है, जिसमें राम और हनुमान की भेंट तथा बाली वध एवं सुग्रीव के बानर शासक बनने का वर्णन है। अगला क्वेश्चन है, कालिका पुराण किस धर्म से संबंधित है? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, शाक्त। इसका विश्लेषण देखते हैं, कालिका पुराण शाक्त धर्म से संबंधित है। कालिका पुराण को कलि पुराण भी कहा जाता है। यह हिंदू धर्म की शाक्तवाद परंपरा में 18 पुराणों में से एक है। अगला क्वेश्चन है, पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, भगवान जगन्नाथ के। इसका विश्लेषण है, प्रतिवर्ष आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष में ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ, कृष्ण, बलराम और सुभद्रा के सम्मान में रथ यात्रा निकाली जाती है। अगला क्वेश्चन है, नासिक में कुंभ मेला निम्न में से किस एक नदी के तट पर लगता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, गोदावरी नदी। इसका विश्लेषण है, नासिक में प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल पर कुंभ मेला गोदावरी नदी के तट पर लगता है। कुंभ मेला नासिक के अतिरिक्त हरिद्वार में गंगा तट पर, प्रयाग में गंगा और यमुना एवं विलुप्त सरस्वती के संगम स्थल पर तथा उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर लगता है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 तथा सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर को चुनिए। तो इसमें दिया है जैन धर्म, हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म और ईसाई धर्म। तो आगे देखते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर आपका विकल्प सी हो जाएगा, यानी कि सूची जैन धर्म को पावापुरी में, हिंदू धर्म वाराणसी, इस्लाम धर्म मदीना और ईसाई धर्म वेटिकन। मदीना पश्चिमी सऊदी अरब के हैजाज क्षेत्र में स्थित शहर है। यह मक्का के बाद इस्लाम धर्म का दूसरा पवित्रतम शहर है। वेटिकन इटली में स्थित स्थल रुद्र संप्रभु देश है। इसका कुल क्षेत्रफल मात्र 44 हेक्टेयर है, जो विश्व का सबसे छोटा जनसंख्या एवं क्षेत्रफल दोनों में स्वतंत्र देश है। यह रोम के पादरी, जिन्हें पोप भी कहा जाता है, के द्वारा शासित है। इसे रोमन कैथोलिक चर्च की राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। पावापुरी बिहार में राजगिरी से 38 किलोमीटर तथा पटना से 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित जैनियों का पवित्रतम तीर्थ स्थल है। जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी की मृत्यु 527 ईस्वी पूर्व में यहीं पर हुई थी। वाराणसी, जिसे बनारस के नाम से भी जाना जाता है, गंगा नदी के बाएं तट पर स्थित हिंदुओं का पवित्रतम स्थल है। यह प्राचीन काल से ही शिक्षा एवं संस्कृति का प्रमुख केंद्र रहा है। दोस्तों, जो शैव धर्म से संबंधित रिवीजन नोट्स और PYQ थे, उनको मैंने आपके लिए करा दिया है। अब आगे आने वाले टॉपिक में, वीडियो में मैं आपके लिए 6ठी शती ईस्वी पूर्व राजनीतिक दशा को कराऊंगा। अगर आपको आज की वीडियो मेरी पसंद आई है तो प्लीज़ आप मेरे YouTube चैनल ज्वाइन विद रोजगारशाला को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पर लाइक भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। मिलते हैं एक अगली फिर वीडियो में, नई वीडियो में, जिसका टॉपिक रहेगा 6ठी शती ईस्वी पूर्व राजनीतिक दशा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।